नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो आज का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त एक सरकारी आदेश ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज सिर्फ सचिवालय तक नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के दफ्तरों तक सुनाई दे रही है। एक आदेश जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने टीम में किसी एक मंत्री पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रहे हैं? क्या कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का राजनीतिक कद अचानक इतना बढ़ गया कि अब करोड़ों की योजनाओं की निगरानी उन्हीं के हाथ होगी? या फिर यह सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे विपक्ष बेवजह राजनीतिक रंग दे रहा है? मुख्यमंत्री कार्यकाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 5 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का समन्वय अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा करेंगे, और यहीं से सारी राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि क्या बाकी मंत्री सिर्फ अपने विभाग तक सीमित रह जाएंगे? क्या यह कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर असर डालता है, या फिर मुख्यमंत्री ने सिर्फ काम में तेजी लाने के लिए और जवाबदेही तय करने के लिए यह फैसला लिया है? आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा पहले से पशुपालन और दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास, प्रोटोकॉल और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। अब उन्हें करोड़ों की परियोजनाओं के समन्वय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल गई है। लेकिन यहां पर राजनीतिक संदेश क्या मिल रहा है? क्या यह मुख्यमंत्री का भरोसा है? क्या यह भविष्य की राजनीति का संकेत है, या फिर विपक्ष बेवजह इसे पावर सेंटर बनाने की कोशिश बता रहा है? और आज की बहस भी किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बल्कि सत्ता के उस फैसले की है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह बेहतर प्रशासन का मॉडल है, या फिर सत्ता के केंद्रीकरण की शुरुआत? यही सबसे बड़ा सवाल है, और आज इसी पर बहुत बड़ी जो है वो बहस होने जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने सारे तथ्य रख दें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उत्तराखंड सरकार में सौरभ बहुगुणा वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, गन्ना विकास, कौशल विकास और रोजगार और प्रोटोकॉल जैसे विभाग हैं। और हाल में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आदेश को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार 5 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की प्रगति रिपोर्टिंग का समन्वय सौरभ बहुगुणा के माध्यम से किए जाने को लेकर सवाल उठे कि क्या उन्हें अन्य मंत्रियों से ऊपर भूमिका दी गई है। लेकिन अब तक ऐसा कोई आधिकारिक संवैधानिक आदेश सामने नहीं आया है जिससे सौरभ बहुगुणा पूरे मंत्रिमंडल के बॉस बन गए हों। आधिकारिक बयान की बात कर रहे हैं हम, आधिकारिक पुष्टि की। मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, और सभी मंत्री सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। तो चलिए अब इस बहस की शुरुआत करते हैं और इस बहस को बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको बताएं कि कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है टीवी7 भारत पर। आपको आवाज आ रही है आशीष जी? हाँ जी, आ रही है। नमस्कार। तो आशीष जी, जिस तरीके से यहाँ पर सौरभ बहुगुणा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है, क्या आपको ये लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है ये राजनीति के हिसाब से गलत फैसला है? देखिए अंकुर जी, ऐसा नहीं है। सरकार फैसले लेती रहती है। 4.5 साल लगातार सरकार घोटालों में लगी रही, और मेरे ख्याल से अधिकांश इनके मंत्री जो हैं बदनाम हो चुके हैं। अब एक दूसरा युवा चेहरा है, उसको इनको बदनाम करने के लिए 2-4 महीने का समय और सही। अब वो चाहते हैं कि इस चेहरे पर दांव खेल लें, तो इस प्रकार से नए चेहरे पर दांव खेलने का काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा कि आपने इन्हें ठिकाने लगाने का साजिश कर रहे हो। ये लोग कहते हैं इनका कद बढ़ रहा हो, इन्हें लगाओ इनका कद बढ़ रहा है तो इनका कद थोड़ा कम कर दिया जाए, और इनको जिम्मेदारी नहीं दी जाए। और जिम्मेदारी देने के बाद क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब कोई भी विश्वास के पात्र नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री बदनाम है। पहले सुबोध उनियाल जी को सारी नई जिम्मेदारियां पकड़ा दिया करते थे। सुबोध उनियाल जी अपने बयानों के चलते विवादित हो चुके हैं। तो एक ही आदमी को अगर कोई विभाग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, कुछ दिक्कत है। इनको अपने कई ऐसे और भी लोग हैं इनके पास जो
बहुत अच्छे बहुमत से जीत के आए, पर उन पे तो विश्वास नहीं जताया। अब बहुगुणा जी पे भी विश्वास जताया है, अभी आज बात हुई है, आगे देखते हैं बहुगुणा जी क्या कर पाते हैं। अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन युवा चेहरा निश्चित है और धामी जी ने इनको विश्वास किया है, तो या तो इन्हीं किसी और पे विश्वास नहीं, इन्हें अब पता लग गया कि जनता हमारे विरोध में खड़ी है, तो भैया 2-4 महीने कोई अच्छे काम कर लो कि नए आरोप ना लगे, तो इनके थ्रू कोई काम करना चाह रहे हो, तो कुछ भी संभव है। अब आने वाले वक्त बताएगा कि क्या होगा। तो आशीष जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर सौरभ को जिस तरीके से अब यहाँ पर इतने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है या कांग्रेस को ये लगता है कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी कैबिनेट में वरिष्ठ नेता बैठ रहे हैं, अब उनके ऊपर भूमिका निभाएंगे? देखिए वो सारे नेता बदनाम हो चुके हैं। आप चाहे गणेश जोशी जी की बात कर लें, आप उनियाल जी की बात कर लें, आप महाराज जी की बात कर लें, इन पे इनको अब किसी पे विश्वास अपने नेताओं पे नहीं बचा। आज की डेट पे मैं देख रहा हूँ कि इनके अपने ही नेता अपने ही विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। कल को मैं एक देख रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था, एक हमारे पार्षद है कमली भट्ट जी भाजपा की, वो आरोप लगा रही है कहो भी विधायक ने कुछ काम ही नहीं करा, उन्होंने सारी रोडें टूटी फूटी पड़ी हैं, वो खुद बोल रही हैं। यानी भाजपा खुद मान रही है कि इनके विधायकों ने काम नहीं किया। सेम आप गणेश जोशी के वार्ड में देख लीजिएगा, गणेश जोशी के वार्ड में वहां गामा जी खुलेआम बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, काम मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे कई जगहें हैं जहां हम लोग देख रहे हैं। अभी मैंने कैंट में भी देखा, ये कैंट में भी इनके एक डावर जी को यहाँ रखे हैं, नए कोई उम्मीदवार बन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया देखो इन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं करूँ। तो भाजपा की पोल अब भाजपा ही खोल रही है। अब धीरे धीरे देखिए पर्दे खुलनी शुरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी में मुझे तो लगता नहीं आने वाले टाइम पर कोई भी बोलेगा कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जिस प्रकार से आज इन्होंने देश को लूटने का काम किया और देश को लूटते लूटते भगवानों को लूटने पर आ गए। आप देखिए राम मंदिर में लूट मचा दी इन्होंने, इन्होंने अयोध्या के अंदर लूट मचाई है, इन्होंने केदारनाथ में सोना चोरी कर दिया, इन्होंने बद्रीनाथ में सोना चंदा चोरी कर दिया। और आज मैं एक न्यूज और देख रहा था अंकुर जी, कि जो बद्रीनाथ में जिसपे आरोप लगा मनोज नौटियाल जी के ऊपर, वो गायब है, वो गायब है, उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ने उन्हें गायब कर दिया, वो कहाँ चले गए। कहीं ऐसा ना हो सरकार वो कोई राज उगलने वाले हो इसलिए सरकार ने गायब कर दिया हो। तो बहुत तानाशाह लोग हैं इस समय पूरे देश के लिए। बहुत खतरनाक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने इंसान अपमान किसी को नहीं छोड़ा। ये बेईमान लोग हैं। और आज दो चार अब एक आध मंत्री को भी विश्वास कर रहे हैं किसी के ऊपर, ये अब आने वाले टाइम पर उनपे भी आरोप लगेगा, वो भी साइड हो जाएंगे। इनके पास कोई विश्वास के लायक नहीं बचा। लेकिन क्या अगर आपने जिस तरीके से बोला कि क्या सरकार ने ही उनको गायब कर दिया हो, अभी मैं बद्रीनाथ मंदिर की आपने बात करी, अब आप कह रहे हैं कि उनको ही गायब कर दिया हो, क्या अगर ऐसा हो कि वो खुद ही डर के मारे गायब हो गए हो? क्योंकि अभी जांच तो चल ही रही है आशीष जी। लेकिन संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। संभावना ये भी हो सकती है कि खुद गायब हो, और संभावनाएं ये भी हो सकती हैं कि उन्हें गायब कर दिया गया हो। अगर किसी को अपने नाम खोलने का डर हो, अपनी सरकार का डर हो, तो हो सकता है गायब कर दिया गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग तो वैसे ही चोर प्रवृत्ति के लोग हैं। इन्होंने जो जिला पंचायत को उठा दिया खसरेआम नैनीताल के अंदर, और बाद में एक वीडियो खुद ही बना के डाल रहे हैं कि मैं तो घूमने गया था। बताओ कोई उठा के घूमने जाता है बंदूक की नोक पे? तो ये लोग बड़े बेईमान लोग हैं और अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल इसका भी अंदेशा है कि आखिर कहाँ गया बंदा, बद्रीनाथ से कहाँ जा सकता है। आपने कहीं अटैच किया वो नहीं है, तो कहाँ चला गया, ऐसा इसका निश्चित शक होता है जब कोई ऐसी बातें खुलती हैं। और बात जब सत्ता के फंसने की आती है तो इस पे शक भी होता है कि आखिर ऐसी थोड़ी गायब हो जाएगा कोई, कहाँ चले जाएगा भाई। अपने घर परिवार है आदमी का, और मुकाबला आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज पहली बार हम देख रहे हैं कि बंदा गायब हो गया। आज अखबार में हमने पढ़ा है इस बात को लेकर। तो चलिए, अभी सौरभ बहुगुणा की बात कर रहे हैं, सीधा उसी मुद्दे पर आते हैं। तो क्या कांग्रेस को क्या लगता है कि जिस तरीके से सौरभ बहुगुणा को अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, बेशक उनके पास बहुत सारे विभाग है, जैसे कि अभी हमने बताया पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास, और भी काफ़ी सारे विभाग है। तो कांग्रेस को क्या लगता है कि सौरभ बहुगुणा को जो अब जो है यहाँ पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या वो ज़बरदस्ती दी जा रही हैं या किसी दबाव में है, या कांग्रेस जो बीजेपी है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है?
देखिए, इधर-उधर ध्यान भटकाना तो ज़रूरी है जनता का। आज यहाँ से ध्यान हटाओ, कल वहाँ से हटाओ। इनके पास और भी कई विधायक हैं, जिन्हें अगर ये चाहें, तो ज़िम्मेदारियाँ दे सकते हैं। पर ये उनको ज़िम्मेदारियाँ नहीं देते, इन्हें पता है ये भ्रष्ट हैं। इनके ऊपर आरोप है, जनता विश्वास नहीं कर रही है। एक सौरभ बोगरा ठीक है, युवा चेहरे, तो अब उन्हें ज़िम्मेदारी देने का मतलब मुझे तो लगता है कि उनको भी रही-सही जो है शायद निपटाने की कोशिश होगी कि इनको भी निपटा दो। नहीं, भ्रष्टाचार तो भाजपा की नस-नस में है। आप आज की डेट पे कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। आप तो थाने चौकी में जाओ, वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार है, तो और तो आप कहीं और जगह की बात ही छोड़ो। एक आम आदमी अपनी रिपोर्ट नहीं दिखा सकता है, कोई सुनवाई नहीं है। आप किसी भी विभाग में चले जाएँ, आप तहसील में चले जाएँ, आप नगर निगम में चले जाएँ, हर जगह दलाली चल रही है। इन भाजपाइयों ने जो अपनी पार्टी को बड़ी बनाने के लिए दलालों को अपनी पार्टी में एंट्री कर दिया। आओ पैसा कमाओ, राज्य को नोच खाओ। ये राज्य को नोच खा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं है कि आज राज्य हमारा किस परिस्थिति में है। राज्य हमारा कहाँ है, आप समझ नहीं पा रहे। कमीशन खोरी हर जगह। आप सड़क बनाने में कमीशन खोरी कर देते हैं, आप पुल निर्माण में ऐसी थोड़ी पुल गिर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने के पुल आज तक नहीं गिरे, ये पुल कैसे गिर जा रहे हैं आज के बने हुए। और जबकि आज साइंस ने तरक्की कर ली, बड़े बड़े आर्किटेक्ट है, पर आर्किटेक्ट भी करेगा क्या? जहाँ 10 कट्टा सीमेंट लगना है वहाँ 1 कट्टा लगा दोगे तो टूटेगा ही वो। आपको तो अपने कमीशन से मतलब है, आपको जनता की भावनाओं से, जनता की सुरक्षा से आपको कोई मतलब ही नहीं। तो उसका परिणाम है आज जो है, आज जो इतनी दिक्कतें आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, पुल ढह रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, तो निश्चित ये भाजपा की जो कमीशन खोरी है, इसके कारण हो रहा है। और अब लास्ट में लेपापोती करने के लिए नए चेहरे को आगे लाने का काम कर रहे हैं कि इनको बनाएंगे, आगे लाएंगे तो ये बाइटेंगे देंगे, बदनामी शायद कम लग रही होगी इनको। आगे वाले टाइम में पता लगेगा कि सौरभ बोगड़ा जी क्या लेकिन करता है। क्या आशीष जी, इस बदनामी से बचने के लिए कांग्रेस को ये लगेगा या लगता है कि सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदारी देकर काफी वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनकी जगह खाई जा रही है? या एक तरीके से कहूं, जो अभी फिलहाल नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सुपर मिनिस्टर बोला जा रहा है। अच्छी बात है। ये देखिए, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। वो चाहे ज़िम्मेदारी सौरभ बहुगुणा को दें, चाहे वो उनियाल जी को दें, चाहे वो गणेश जोशी जी को दें, ये उनका अंदरूनी मामला है। पर हाँ, निश्चित भाजपा के अंदर एक रोष ज़रूर मुझे लगता है व्यक्त होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं को सम्मान मिलता है उनके यहाँ, और भाजपा के अपने नेताओं को वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित इसका कहीं न कहीं अंदर खाने ज़रूर इसका फ़र्क पड़ेगा। भाजपा के नेताओं के अंदर नाराज़गी उजागर होंगी, और हो रही है। कई जगह हम लोग देख रहे हैं, चिढ़ रहे हैं कि भैया क्यों आ रहे हैं, भई कांग्रेस से ले आए, उस पार्टी से ले आए, इस पार्टी से ले आए। अपनी पार्टी के अपने नेताओं को दरकिनारा करके दूसरे नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। और हो सकता है, क्या पता, कोई एक बगावत सुर चल रहा हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो उसको शांत के विजय बहुगुणा जी को भी शांत किया हुआ था। तो अब वो राज्यसभा में नहीं जा पाए, कहीं नहीं गए, तो हो सकता है उनको खुश करने के लिए करा गया हो। तो क्या कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है? हम क्यों विरोध करेंगे अंकुर जी? हमें क्या दिक्कत है? हमें हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई सरकार तुम्हारी है, मिनिस्टर तुम ही बनाओगे, हम तो बना नहीं सकते किसी को। हम तो विरोध इस बात का करेंगे, अगर कहीं जनता का हित होगा तो हम निश्चित विरोध करेंगे। अब बाकी हम तो बताएंगे नहीं भारत सरकार को कि आप बहुगुणा जी को बनाओ, कि आप किसको बनाओ, ये काम हमारा नहीं है। हम सरकार आपकी है, आप किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, किसी को क्या बनाए, पर अगर आरोप लगेंगे, कुछ होगा, गलत होगा, तो उसके लिए हम पूरी दृढ़ता के साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो यानी ये जो सौरभ बहुगुणा को जिस तरीके से पद दिया गया है, तो ये जनता के साथ एक तरीके से अहित भी कहा जा सकता है। देखिए अंकुर जी, जनता का इससे क्या लेना देना? जनता तो चाहती है हमें काम हो। नहीं, काफी ऐसे जनता अपने फैसले काम होंगे, पसंद नहीं करती सुनिए, है, और उनको जो आप आशीष मेरी बात सुनिए एक बारी को, काफी ऐसे फैसले होंगे जो इनके समन्वय से होकर गुजरेंगे, जिनको पता होना चाहिए, सौरभ जी को पता होना चाहिए, सौरभ बहुगुणा को, कि काफी ऐसे फैसले होंगे जो उनके पास से होकर निकलेंगे। तो क्या उन फैसलों पर असर पड़ सकता है? इस हिसाब से जनता के हित की बात हो रही है। देखिए अंकुर जी, वैसे तो एक ही आदमी को इतनी जिम्मेदारियां देना कहीं भी नाजुक नहीं। आप एक ही आदमी को सारी जिम्मेदारियां दे देंगे, सारे विभाग दे देंगे, तो कहाँ कहाँ बैठेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस की सुनेगा? अगर आप पे और भी कोई काबिल था, तो अगर कोई जिम्मेदारी उनको भी देते तो शायद काम ज्यादा होता। अब एक ही आदमी को आपने 10 साल तक शिक्षा विभाग भी दिया, स्वास्थ्य विभाग भी दिया, उसने दोनों विभागों की रेड मार के रख दी। अब आपने दूसरे आदमी को इतना महत्वपूर्ण फॉरेस्ट विभाग भी दे दिया, स्वास्थ्य विभाग भी दे दिया,
वो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों से लड़ता फिर रहा है, वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको आपने जो है 4-5 विभाग पकड़ा दिए, अब ये क्या कर पाएँगे ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक ही आदमी को सारी ज़िम्मेदारी है, बाकी आपके मुझे लगता है इसका मतलब कोई काबिल ही नहीं है। एक आपको काबिल 1-2 जो दिख रहे हैं उनको भी आप खत्म कर देंगे, वो पता लग ही जाएगा सबके साथ कि आप क्या-क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात तो समन्वय की चल रही है ना। अब समन्वय की अगर बात चल रही है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि पूरी जिम्मेदारी ही सौरभ बहुगुणा पे आ जाएगी? देखिए, आज अभी ज़िम्मेदारी दी है, उस बात को लेके देखिए मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस पार्टी को इससे क्या लेना कि आप कौन-सा मंत्रालय किसको दें, हम तो नहीं बताएँगे। लेकिन किसी भी मंत्रालय में अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसपे हम बोलेंगे। आज इनको अगर आपने ज़िम्मेदारी दी है, आप शुभकामनाएँ और सौरभ बोगड़ा युवा चेहरे, हम तो शुभकामनाएँ देंगे भैया अच्छी बात है सौरभ बोगड़ा जी को ज़िम्मेदारी मिली है और अगर वो कोई काम अच्छी तरह से और निष्ठा के साथ निभा सकते हैं, बिना भ्रष्टाचार के कुछ कर सकते हैं, तो अच्छी बात है जनता को हित होना चाहिए। पर नहीं होगा तो निश्चित हम उसपे बोलेंगे। पर ये हमारा मैटर नहीं है कि आपने क्यों दी इस बात में मुझे नहीं लगता कि हमें बोलना चाहिए कि आपने उनको क्यों दिया, क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही है आशीष जी, माफ़ी चाहूँगा मैं इसी बात पर दोबारा आ रहा हूँ बार बार, कि यहाँ पर सौरभ बहुगुणा को लेकर उत्तराखंड में काफ़ी हलचल सुनने को मिल रही है, काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अब सोचिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी अंदरूनी बात छिड़ रही है। ये बीजेपी के अगर अंदर खाने की बात की जाए तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है वो इस बात से खफा हो सकते हैं। देखिए, भाजपा के अंदर तो बहुत बड़ी टूट होने वाली है। आप देखें जिस प्रकार से इनकी नीतियाँ हैं और जिस प्रकार से इस समय जो चोरी-चकारी वाली घटनाएँ जो सामने आई हैं, उससे बहुत लोगों का दिमाग जो है परिवर्तन हो गया। लोग कहते थे हमने शेर पाला है, शेर पाला है। अरे शेर चोरी करेंगे थोड़ी पाला है। आपने शेर पाला है तो जा पाकिस्तान से लड़, चाइना को आँख दिखा लाल। आप सारे देशों से डर रहे हो और उसके बाद आप जाते हो भूगोल में नक्शा ढूँढते हो कि कहाँ जाऊँ, कौन-सा देश जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, उस देश में जाके अपनी दोस्ती की बात करूँ, वहाँ पर जाकर अपने लिए एक अलग ही अवार्ड बनवा दूँ, वो अवार्ड लेके आ जाऊँ। तो इस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं। तो जनता इनको देख रही है, समझ रही है, कर क्या रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। जो इनके अपने कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो सब अब इनसे धीरे-धीरे नाराज़ होने शुरू हो चलिए गए हैं आशीष जी, अभी और आपके आने पास वाले समय वापस में देख रहे लौटेंगे। हैं कि अभी बहुत जल्द जरा डॉक्टर भाजपा से वीके मुक्ति जी से सब बात कर चाहते हैं। लेते हैं। डॉक्टर वीके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। तो इस वक्त वीके जी, जिस तरीके से सौरभ बहुगुणा को लेकर राजनीतिक सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको इतनी बड़ी बड़ी जो है जिम्मेदारियां दे दी है, तो मेरा सवाल आपसे है कि प्रशासनिक दृष्टि से क्या किसी एक नेता को, क्या किसी एक मंत्री को समन्वय की जिम्मेदारी देना सामाजिक रूप से असामान्यता है? अंकुर जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टाइम टाइम पर, समय समय पर बहुत चौंकाने वाले फैसले करती रही है। तो उसी में एक ये भी है, जैसे चुनाव होने में मात्र 7-8 महीने बाकी बचे हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल मान लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में तो रहती है। तो उनका ये फैसला कहीं ना कहीं वो चुनाव को दृष्टि में रख कर किया गया है। दूसरी बात, सौरभ बहुगुणा एक युवा है, ऊर्जावान मंत्री हैं वो। तो ये बात भी देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को हमेशा वो आगे रखने का प्रयास हमेशा से करती रही है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि वरिष्ठ लोगों को, सीनियर मंत्रियों को दरकिनार करके आप एक युवा पर, जो उनसे एक्सपीरियंस में भी कम है, छोटे भी हैं, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, तो वो कहीं ना कहीं एक असंतोष की भाव जरूर उत्पन्न होगा सीनियर लीडर्स में। कहीं ना कहीं ये होगा कि हम पहले अपनी फाइल सौरभ बहुगुणा को भेजें, वहां से फिर वो मुख्यमंत्री भेजाएगी। इससे पहले डायरेक्ट मुख्यमंत्री से उनका संवाद होता था। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ असहज जरूर मंत्री महसूस करेंगे। लेकिन अब वीके जी, अगर यहाँ पर चुनाव आशीष जी समय ने अभी कहा, माफी चाहूंगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आशीष जी ने यहाँ पर अभी सीधे तौर पर यह कहा कि ये जो सौरभ बहुगुणा को लेकर जो राजनीति की गई है, इसके बाद बीजेपी में काफी बड़ी टूट आ सकती है। नहीं, संभव है, क्योंकि जो सीनियर लीडर हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरह का भाव जरूर पैदा होगा कि हमसे उम्र में बहुत छोटे एक मंत्री को इस तरह की जिम्मेदारी देना, हालांकि 7-8 महीने में बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक डेटा ही एकत्र कर पाएंगे और वो चुनावी
मैनिफेस्टो में उसका प्रयोग वो जरूर कर सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा बहुत बड़े कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने थोड़े समय में 5 करोड़ से ऊपर के परियोजनाओं को धरातल पर उतारना ये संभव नहीं। हाँ, इसका फायदा चुनाव में वो जरूर लेंगे, लेकिन जहां तक आशीष जी कह रहे हैं, तो वो भी संभव है कि कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स हैं उनका इस फैसले से वो क्या अपना रुख अपनाते हैं, क्या फैसला लेते हैं, किस तरह का वो जैसे चुनाव बहुत नजदीक है, क्या उनकी आगे की रणनीति होगी, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इतना जरूर मैं फिर से कहूंगा कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, चौंकाने वाले फैसले करती रही है, और वो हमेशा 365 डेज एक चुनावी मोड में रहती है। उनके जी। हर कार्यकर्ता, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स एक छोटे से राज्य उत्तराखंड में आते रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राजनाथ हो, लगातार उनके दौरे यहाँ बराबर बने रहे। तो इससे इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वो चुनाव को भी बहुत हल्के से नहीं लेके बहुत गंभीरता से, और गंभीरता से ये फैसले, ये सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ धामी जी का फैसला ना हो, इस पर कहीं ना कहीं ऊपर हाईकमान का भी कुछ ना कुछ निर्णय होगा, कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी। तो वो ये अकेले एक मुख्यमंत्री का फैसला मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। वो फैसला लेकर के तो आगे वो लेकर आएंगे, युवाओं को लेकर के आने का उनका पहले भी वो एजेंडा रहा अच्छा, है। तो डॉक्टर और वी ये के चाहे केंद्र डोभाल में जी, देखा जाए। क्या उत्तराखंड में, अब एक सीधे सवाल पे आऊंगा मैं, सीधे मुद्दे पे ही, कि क्या उत्तराखंड में एक कैबिनेट मंत्री बाकी सभी मंत्रियों पर भारी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर सत्ता का नया पावर सेंटर तैयार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैबिनेट के इस फैसले से अंदरूनी जो प्रशासनिक ढांचा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी चला रही है, उसमें एक प्रशासनिक राजनीतिक समीकरण गड़बड़ जरूर होगी, और जिससे कहीं ना कहीं अंदरूनी खींचतान जरूर आएगी। जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये भाव अवश्य उत्पन्न होगा कि कहीं ना कहीं ये, अब उसका क्या कितना असर होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। अच्छा आशीष जी जी, अंकुर जी। क्या धामी जो है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है, वो सौरभ बहुगुणा को इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दे दी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और साफ तौर पर मुख्यमंत्री अपने उत्तराधिकारी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो उत्तराधिकारी किसको नहीं बनाने वाले। वो तो खुद ही रहेंगे। वो किसी को उत्तराधिकारी नहीं, भाई हो सकता है अपने बराबर के उम्र वाले को खत्म करना चाह रहे हो, उत्तराधिकारी नहीं लाते किसी को ये लोग। इनको तो अभी बहुत बड़ी उम्र है हमारे धामी जी की, तो ऐसी बात नहीं है। तो उत्तराधिकारी तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो नहीं बनाते, तो ये क्या बनाएंगे। आज तक मोदी जी नहीं बना पाए किसी को उत्तराधिकारी। तो ये उत्तराधिकारी की बात नहीं है। ये हो सकता है कि अपने साथ वाले को खत्म करना चाहते हो, या विजय बहुगुणा जी का कोई प्रेशर हो, इस प्रकार की बातें हो सकती है। क्योंकि वो भी देखिए एक बड़े नेता है, विजय बहुगुणा भी छोटे नेता तो है नहीं, और उनको बहुत टेंशन शांत कर रखा है। तो उनको क्या पता खुश करने के लिए उनके बेटे को जिम्मेदारी दी है। तो लेकिन क्या ये फैसला, मेरा सवाल आप दोनों से है, पहले आशीष जी आप जवाब दीजिएगा, क्या ये जो सौरभ बहुगुणा को लेकर जो फैसला अब सामने आया है, क्या ये आने वाले चुनावों की राजनीति में फेरबदल कर सकता है? क्या ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खींच सकता है? देखिए, कांग्रेस तो खुद ही स्ट्रांग है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी किसको मंत्री बनाए किसको ना बनाए, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये इनका अपना अंदरूनी मामला है। वो चाहे तो सारे विभाग अपने पास रख लें, चाहे वो सौरभ बहुगुणा जी को दें, चाहे उनियाल जी को दे दें, इनका अंदरूनी मामला है। पर भ्रष्टाचार ना करें। देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। 40% कमीशन की सरकार को आप 60-80% में ले गए। ऐसा लगता है जिस प्रकार से आज मैं कह रहा हूँ, सड़कें नहीं टिक पा रही हैं, पुल नहीं टिक पा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जनता सब समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनाने से या ना बनाने से, हाँ इतना जरूर होगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और नेताओं में गुस्सा होगा कि भैया हम तो कब से टकटकी लगाए देख रहे हैं। जैसे रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, वो टकटकी लगाए देखे हैं कुछ कभी मुझे भी मिल जाए, पर उनको कुछ सरकार देने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं सबसे ज्यादा वोट से जीता हुआ आदमी हूं, पर भाजपा के अंदर कोई इज्जत ही नहीं है उनकी। तो आज उन जैसे लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। क्या डोभाल जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि क्या नहीं इस मुद्दे नहीं को लेकर कांग्रेस ये मुद्दा राजनीति के समय, चुनाव के समय खड़ा नहीं करेगी, या फिर ये वोट बैंक पे असर नहीं डालेगा? बिल्कुल 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 अंकुर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
ये राजनीति में सब कुछ जायज है ऐसा कहा जाता है, तो इसमें इस वक्त कांग्रेस पार्टी, जैसे कि वो भी चुनाव के लिए बिल्कुल चुनावी मूड में है, और उनके अभी वेणुगोपाल जी भी आए थे महासचिव। तो ऐसे में जब ये सौरभ बहुगुणा को बनाया है, और मैं ये निश्चित रूप से एक वरिष्ठ जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अलग करके, तो इस समय अगर चाहे तो कांग्रेस इस चीज का फायदा उठा सकती है। कहीं ना कहीं जो जिन लोगों में असंतोष होगा, कांग्रेस चाहे तो अपने कुनबे में उन लोग लाने का प्रयास करना चाहिए। राजनीति ये कहती है, और ये संभव है। इस वक्त मौका है, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, तो उसको कांग्रेस को करना चाहिए। उसको उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकुर जी आप। ऐसे टाइम पर कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, अच्छा डोभाल जी, चाहे अब अभी कांग्रेस प्रयास अभी करे जैसे या अभी जी। चुनाव आने वाले हैं, जिस तरीके से अब चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड की जनता का रुख किसकी तरफ है, भाजपा की तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि भैया हम बहुत स्ट्रांग हैं। देखिए, जहां तक देखा जाए तो अभी इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं कह सकता। दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर बहुत अच्छे प्रयास कर रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने के लिए तैयार है और जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के पास इतने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं इस वक्त चुनाव में जाने के लिए, जिनको अगर वो सही तरीके से जनता के बीच ला पाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई राजनीति में हेरफेर बदलाव हो सकता है। इसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस के पास इस चुनाव में बहुत अच्छे मुद्दे हैं, जिनको लेकर के उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। यानी जी अंकुर कांग्रेस जी। अगर उन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी तो कांग्रेस की तरफ पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि क्या? देखा जाए तो जी। जहां तक बेरोजगारी है, पेपर लीक है और अन्य मुद्दे हैं, तो वो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े हैं। उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां तो जरूर अपनी भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी, और उसको जाना भी चाहिए क्योंकि वो सत्ता में है। लेकिन दूसरी तरफ जहां त्रस्त जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो महंगाई से त्रस्त हैं, किसी चीज से भी हैं, तो उनको अगर कांग्रेस पार्टी सही तरीके से जनता में लेकर जाए, तो उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा कांग्रेस को। आशीष जी, क्या आपका भी यही कहना है कि आप लोगों के पास यानी कांग्रेस के पास ऐसे कुछ अहम मुद्दे हैं जिसके बाद अब उत्तराखंड की राजनीति पलट सकती है? निश्चित देखें अंकुर जी, भाजपा इस समय नंगी हो चुकी है। आज जनता ने महंगाई को बर्दाश्त करा, जनता ने आपकी बेरोजगारी को बर्दाश्त किया, पलायन को बर्दाश्त किया, हर चीज को बर्दाश्त किया, पर मुझे नहीं लगता कि अब चोरी को भी बर्दाश्त करेगी। अगर आप मंदिरों के अंदर भी डाका डाल दिया तो अब जनता आपको कहीं दूर दूर तक बर्दाश्त नहीं करेगी। और बहुत कम समय रह गया है, 6 महीना लगभग रह चुका है चुनाव में, 6 भी उसका है कि जो जल्दी हो जाए, तो उस समय जनता भूल नहीं पाएगी आपकी चोरी को। और आपकी लगातार एक के बाद एक जो चोरी पकड़ी जा रही है, जो परतें खुल रही है, जनता उसको तब तक भूलेगी नहीं और इनको कड़ा जवाब देगी। जिस प्रकार से मैं कल को धामी जी को देख रहा था, धामी जी बोल रहे थे कि जो है चोरी जैसा महापाप होता है, ये गौ हत्या से बड़ा पाप है। तो भैया गौ हत्या तो आप ही करवा रहे हैं, किसने करवाई गौ हत्या? गौ हत्या भी ये हत्यारे ये हैं, गाय के हत्यारे ये हैं, और मंदिरों के चोर ये हैं। इनको जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और लेकिन ना आशीष भगवान जी, भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं धामी, जो पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री, वो तो जनता के लिए काफी ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार जनता के घर के द्वार काफी ऐसी चीजें हैं, चाहे चंपावत की बात कीजिए, चाहे और भी ऐसे कई उत्तराखंड में जगहें हैं जहां पर विकास का कार्य चल रहा है। धामी लगातार हर दिन किसी ना किसी प्रोजेक्ट को लेकर शिलान्यास की बात होती है, यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन की बात होती है, तो किसी डैम के या पुल के बनने की बात होती है। तो यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को तो यही लग रहा है या यही दिख रहा है कि धामी सरकार काम कर रही है। देखें अंकुर जी, अब बनता कम है और टूटता ज्यादा है। रोज एक के बाद एक आरोप, हम लोग परेशान हैं कि कौन से मुद्दे को उठाए, किसको छोड़े। रोज मुद्दे दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे से मुद्दे दे रही है। आप चोरी से लेके, आप तो हर जगह का मुद्दा कोई ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सबने देख लिया कि आज तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश है, और वो शकल नहीं दिखा, मुंह नहीं दिखा पा रहा है लोगों के सामने कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते थे, जो इनका भक्त बना हुआ था। आज वो बड़ा मायूस महसूस कर रहा है कि वो चोरों का भक्त बना था। तो निश्चित जनता दुखी है, और इस दुखी का जवाब अगर जनता को देना है तो चुनाव में देगी, और उनको सत्ता से बाहर निकाल कर फेंकेगी। अच्छा डोभाल जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर
सौरभ बहुगुणा को जिस तरीके से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है सियासत गरमाती हुई नज़र आ रही है, आपसी मतभेद जो नज़र आ रहे हैं, आपसी जो लोग भटकते हुए वो जो आपस में बातें हो रही हैं कि जैसे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात से खफा हो सकते हैं। क्या ये सारी चीज़ें बीजेपी को मुश्किलों के सामने खड़ा कर सकती है चुनाव के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जनता पर इनके सौरभ बहुगुणा को कुछ जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी देने से जनता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां तक सवाल है आपसी में, जो इनके वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, उनको जरूर कहीं ना कहीं बुरा जरूर लगेगा, चाहे सतपाल महाराज और बहुत से लोग, किसी एक का नाम नहीं क्योंकि सौरभ बहुगुणा सबसे छोटी उम्र के मंत्री हैं। जी तो ऐसे में वरिष्ठ लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं सामने जरूर आएगी। अब वो किस रूप में आती है, यहाँ पर ये देखने वाली बात हो जाएगी। और जहां तक रहा अभी कांग्रेस का सवाल, अभी जैसे हमारे मित्र, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि जो मंदिरों में चोरी वाला मसला, ये इतना अहम मुद्दा हो सकता है जनता के बीच में अगर ये जाए, जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी सनातनी अपने आप को कहती है, और ऐसे में मंदिरों में चोरी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो रही हो चाहे उत्तराखंड में हो रही, तो ऐसे में इनको कड़े फैसले यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए तो तुरंत इसकी कमेटी को भंग कर देना चाहिए था, या फिर उस कमेटी को भंग करके ये पूरा सरकारी नियंत्रण, उनके जी जो पैसे के लेन देन का जो वो है उसको तुरंत रोक लगा देनी चाहिए थी। जी ऐसा नहीं किया। एसआईटी की जांच करनी चाहिए थी, वो भी नहीं किया। जांच कमेटी भी उन्होंने अपने ही लोगों की बना दी। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेकर के जनता के बीच उठाए, चाहे वो सनातनी को लेकर के, जो भारतीय जनता पार्टी के हम सनातनी हैं और इस तरह के वो करते हैं, अगर इसी बात सनातन को लेकर के भी अगर कांग्रेस पार्टी इसको जनता में लेकर जाएगी तो जनता समझेगी कि जी अपने ही लोग मंदिरों में चोरी करना, जैसे कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये गो हत्या जैसा है, अपने मंदिर में चोरी करना जैसे, हम छोड़ेंगे नहीं, तो इसके तो तुरंत फाइनेंशियल जितने भी राइट्स है वो तुरंत बंद करके कमेटी को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। लेकिन अभी लगता नहीं कि जिस तरह की कमेटी बनी है उससे कोई बहुत अच्छा निर्णय आ पाए। हालांकि कमिश्नर को भी इन्होंने इसमें शामिल किया, उसकी देखरेख में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की भी मुख्यमंत्री ने बात की है। लेकिन अच्छा होता कि वो एसआईटी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी उसकी जांच कर रहे हैं, तो इसी तर्ज पर यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी एसआईटी बना करके इसकी जांच करवानी चाहिए थी, और जो भी दोषी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस को तुरंत इन चुनाव में भुनाने की जरूरत है। जी अंकुर तो जी। चलिए वीके जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की बहस में सारी पक्षों की बातें रखी गई, सारी दलीलें रखी गई। एक तरफ सरकार ये कहती है कि ये फैसला केवल प्रशासनिक समन्वय और विकास परियोजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है, वहीं विपक्ष जो है इसे सत्ता के केंद्रीकरण और एक मंत्री को असाधारण महत्व देने की कोशिश भी बता रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि ये सारी गलतियां बीजेपी के लिए चुनाव के दौरान मुश्किलों भरी साबित हो सकती है, यानी कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट बन सकता है। लेकिन अहम बात अभी भी यही है कि सरकारी आदेश में कहीं भी सौरभ बहुगुणा को अन्य कैबिनेट मंत्रियों का बॉस घोषित नहीं किया गया। उन्हें बड़ी विकास परियोजनाओं के समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब इस फैसले का असर जमीन पर क्या होता है, और यही आने वाले दिनों में सबसे बड़ा पैमाना होगा। क्या इससे परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी, क्या जवाबदेही बढ़ेगी, या फिर यह राजनीतिक विवाद और गहराता जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति में एक सरकारी आदेश ने बहस जरूर छेड़ दी है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और तमाम बड़े मुद्दों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।